हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसमें। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, 1 1 on 2। ओके, सो लिख लेते हैं, फॉर अ फंक्शन to be invertible, it has to be bijective 1 to 1 and on 2। ओके, अब ये 1 1 on 2 इन्वर्टिबल क्या है देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f a to b। हमारा a डिफाइंड है 1 2 3, हमारा b डिफाइंड है 3 6 9, और हमारा fx डिफाइंड है 3x। ऑलराइट, सो मैपिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं। यह है हमारा फंक्शन a, यह है फंक्शन b। a से b में एक फंक्शन है, किस तरह से है, y इज इक्वल टू 3x। x है हमारे 1 2 और 3, y है हमारे पास 3 6 और 9। ओके, अब हम एक एक करके x की वैल्यूज फीड करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, और x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो एक फंक्शन होगा g, एक फंक्शन होगा g। अब की बार f का जो डोमेन था वो g का कोडोमेन बन जाएगा, और f का कोडोमेन g का डोमेन बन जाएगा। सो g हमारा फंक्शन होगा b टू a। ओके, और इस तरह से होगा कि अगर हम g o f कॉम्पोजिशन करें दोनों फंक्शन का तो आंसर आएगा हमारे पास x। ऑलराइट, सो ये फंक्शन होगा हमारे पास फ्रॉम b टू a। इस फंक्शन को g बोलेंगे। इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं f का इनवर्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ इनवर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट कि f ऑफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन fx। ओके, f इनवर्स किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल नहीं होता, ये इनवर्स होता है। सो अब क्या होगा, हमारा जो g फंक्शन है उसका डोमेन बन जाएगा a का कोडोमेन, और उसका कोडोमेन बन जाएगा a का कोडोमेन, b का a का कोडोमेन। राइट, सो हमारे फंक्शन को इनवर्स होने के लिए 1 1 होने की जरूरत क्यों है। एक एलिमेंट का a के एक एलिमेंट का b के एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए। अगर a के दो एलिमेंट का b के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हुआ तो जब सेट b हमारा डोमेन बनेगा तो हमारा वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन होंगे, पहला। और दूसरा पॉइंट, जब भी कोडोमेन से डोमेन बनेगा तब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन a के किसी एलिमेंट के साथ ना हो। ये दोनों कंडीशन को 1 1 on 2 ही सेटिस्फाई करता है, इसीलिए किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 on 2 होना कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट, हर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, हर फंक्शन 1 1 on 2 नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन में चेंज करके उसको हम बाइजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, we can make a function bijective by altering its domain and codomain। हम डोमेन और कोडोमेन में ऑल्टर करके किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव 1 1 on 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 1 1 नहीं होते। ओके, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को
रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस तरह से कि वो 1 1 में कन्वर्ट हो जाए और उनके कोडोमेन को उनके रेंज के इक्वल कर देते हैं। कोई भी फंक्शन ऑन टू होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका रेंज और उसका कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो रेंज होता है उसी को कोडोमेन की तरह डिफाइन कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक functions are not bijective but they have inverse। जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, डोमेन और कोडोमेन को इस तरह से ऑल्टर करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाए और हम उसका इनवर्स निकाल लें। ओके, तो ये जो थे बेसिक पॉइंट। अब एक एक करके हम एक एक फंक्शन को, एक एक रेशियो को उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और उसको इनवर्स करेंगे। ओके बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि इनवर्स का बेसिक, इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर इनवर्स के बारे में और ज़रा पढ़ना है तो मेरा जो फंक्शंस का वीडियो है उसको देख लेना। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हम इनवर्स निकालेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइन एक्स से। साइन एक्स जो है अपने आप में 1 to 1 फंक्शन नहीं है। हम पहले साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ओके, ये होगा हमारा π/2, ये होगा पाई, -π/2 एंड -π। हम देख सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन 1 to 1 तो नहीं है। हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, कहीं बार भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इस फंक्शन के ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा, तो ये हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ओके, अब इस फंक्शन के रेंज की बात कर लेते हैं। हमारे साइन का रेंज -1 से +1 होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने साइन एक्स का कोडोमेन -1 से +1 हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो कोडोमेन हमारा होगा -1 से 1। ओके, अब इसके डोमेन की तरफ देखते हैं। हमको इसका ऐसा डोमेन पकड़ना है जहां पर ये -1 से लेकर के +1 तक की सारी वैल्यूज लेगा। अगर हम 0 से पाई में चेक करें तो 0 से पाई में साइन हमारा सिर्फ पॉजिटिव है और 0 है। अगर हम 0 से 2 पाई में चेक करें तो 0 से 2 पाई में हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं रह जाएगा। अब अगर हम -π/2 से +π/2 चेक करें, -π/2 से +π/2, एक बार इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, -π/2 से +π/2, -1 से लेकर के +1 तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है और हमारा फंक्शन 1 to 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से +π/2। अब हमारा ये फंक्शन है, ये कन्वर्ट हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन में। ये जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, ये जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छे से याद करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस बिना प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू के सॉल्व नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन कैसे बनेगा। ओके, सो साइन के इनवर्स फंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइन और इनवर्स एक्स। अब साइन एक्स का जो कोडोमेन था वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से +1 और इसका कोडोमेन है -π/2 से +π/2। ऑलराइट, साइन इनवर्स एक्स और कुछ नहीं है, ये सिंपली एक एंगल है, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां पर भी साइन इनवर्स एक्स होगा इसका आउटपुट सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल। ओके, और दूसरी बात,
साइन इनवर्स जो भी इनपुट लेगा, साइन इनवर्स जो भी इनपुट लेगा वो -1 से +1 के बीच में ही होगा। ना तो -1 से छोटी वैल्यूज का इनपुट ले सकता है, ना -1 से बड़ी वैल्यू का इनपुट ले सकता है। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स के अंदर हम कोई भी फंक्शन रख दे, इस फंक्शन को कंपल्सरीली 1 और -1 के बीच में ही होना पड़ेगा, और इस फंक्शन का जो आउटपुट है, आउटपुट हमेशा -π/2 से +π/2 ही आउटपुट आएगा। इससे इस इंटरवल के बाहर से कोई भी आउटपुट नहीं आ सकता। ओके, तो ये तो हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं। ओके, ग्राफ, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? y = साइन इनवर्स x का। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है कि किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ दोनों कैसे रिलेटेड होते हैं। किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है और उसके इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और मिरर कौन होती है? y = x लाइन। सो लेट्स से हम दो बहुत ही फेमस फंक्शंस और उनके इनवर्स बनाएंगे, e⁻x और log e। e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और ln e का ग्राफ ऐसा बनता है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे इस लाइन y = x में। ये ग्राफ होगा y = e⁻x का, ये ग्राफ होगा y = ln x का। ओके, और ये लाइन हमारी y = x, ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो हर फंक्शन और उसके इन्वर्टिबल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अलोंग द लाइन y = x। तो कभी साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना हो और ग्राफ याद नहीं है, तो साइन x का ग्राफ -π/2 से +π/2 में बनाएंगे और उसी का मिरर इमेज बना देंगे y = x में, तो इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। वैसे बेटर ये है कि ग्राफ याद कर ले, क्योंकि ग्राफ का काफी एप्लीकेशन है। एरिया अंडर कर्व वगैरह आएगा तो उसके अंदर काफी एप्लीकेशन है इस ग्राफ का। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डोमेन की। ओके, तो डोमेन होता है हमारा साइन इनवर्स का -1 से +1, राइट। फिर हम बात करेंगे इसके रेंज की। रेंज होगा -π/2 से +π/2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे। डोमेन हमारा -1 से +1 है, तो x एक्सिस पर -1 से +1 के बीच में ग्राफ बनेगा। -1 +1 हमारी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस पे -π/2 से +π/2, -π/2 +π/2। ओके, साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये ओरिजिन से पास हो गए। ओके, तो ग्राफ देख के हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कब काम आते हैं? बहुत जगह पे काम आते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी में, जब भी किसी फंक्शन से हम इंक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करते हैं या उसे लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। डिक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने में काम आता है। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया।
अब क्वेश्चंस, इसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे होंगे? हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ, इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले सारे के 6 हम लोग जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 वो डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद डोमेन और रेंज पे हम लोग कुछ एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। फाइंड साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके बच्चों, क्योंकि ये एक एंगल है तो हम इसको थीटा मान लेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये कैसे हुआ ये अभी पता नहीं चलेगा, अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे जब हम लोग कॉम्पिटिशन करेंगे फंक्शंस का, तब पता चलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब इनफाइनाइट थीटा ऐसे होते हैं जिसके लिए आउटपुट हमारा हाफ आता है, लेकिन क्योंकि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन की बात कर रहे हैं तो थीटा हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे थीटा विल बिलोंग टू -π/2 से +π/2। ओके, तो जो भी एंगल, जो भी आंसर ढूंढना है हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ढूंढना है। सो हाफ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थीटा हाफ कब होता है भाई? हाफ होता है π/6 पे। सो हमारा आंसर आ गया साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। ये तो पहला क्वेश्चन था, ऐसे करेंगे। आगे हम ऐसे सोचेंगे कि भाई हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में कौन से एंगल पे आंसर हाफ आएगा। हमारे प्रिंसिपल वैल्यू मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में साइन किस एंगल पे हाफ आता है? π/6 पे हाफ आता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हम लोग सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1। -π/2 से +π/2 में साइन 1 कब होता है? एक ही एंगल पे 1 होता है π/2। तो इसका स्ट्रेट आंसर होगा π/2। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम इसको इक्वल टू थीटा मान लेंगे, साइन को सामने लेकर जाएंगे और प्रिंसिपल वैल्यू में अपना एंगल सर्च करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर हम लोग बात नहीं करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर कभी भी आंसर नहीं आएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर आंसर नहीं आता। ओके, थर्ड है हमारे पास साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1। सो साइन हमारा -π/2 से +π/2 में माइनस कब होता है? तो बेसिकली -π/2 पे। सो हमारा आंसर होगा -π/2। फोर्थ, साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे? π/3। तो सिंपल आंसर होगा इसका π/3। साइन इनवर्स -1/√2। साइन इनवर्स -1/√2 कहाँ पर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा? -π/4। सो आंसर होगा -π/4। ओके, तो अभी तो हम लोग सिंपल वैल्यूज निकालेंगे। जब हम लोग कोने साइन से लेकर के कॉट इनवर्स तक सारे फंक्शंस डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद इन सबके डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को हम काउंटर करेंगे। ओके बच्चों, सेकेंड फंक्शन है हमारे पास cos x। अगेन cos x में भी वही प्रॉब्लम है कि ना ये 1 नहीं है। ऑन टू डिपेंड करता है कि कोडोमेन क्या डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। cos का ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ये होगा -π/2 +π/2, ये पाई और ये -π। लोवेस्ट वैल्यू y एक्सिस पे -1 और हाईएस्ट वैल्यू +1। तो cos का जो रेंज होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन की कि हम इसको कौन से दो पॉइंट्स में फिक्स करेंगे। सबसे पहले कोडोमेन लिख लेंगे। कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल करेंगे, यानी कि -1 से +1। ऑलराइट, अब अगर इसको हम लोग
माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में देखते हैं साइन इनवर्स की तरह, तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा। तो हम 0 से पाई को चेक करेंगे। 0 से पाई में ये +1 से -1 की सारी वैल्यूज ले रहा है और हर वैल्यू सिर्फ एक ही बार आ रही है, मतलब ये 1-1 फंक्शन बन रहा है। तो हम यहाँ से ग्राफ डिलीट करते हैं, यहाँ से ग्राफ डिलीट करते हैं, ओह सॉरी, यहाँ से ग्राफ डिलीट करते हैं, ठीक है। सो 0 से पाई में हम अपने कॉस का प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करेंगे या प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 से पाई, अनलाइक साइन इनवर्स जिसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, -π/2 से +π/2। ऑलराइट, सो cos x का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा cos इनवर्स x, यहां पर जो कोडोमेन था वो बन जाएगा डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी हमारी कोडोमेन 0 से पाई। इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स के अंदर हम कुछ भी रखें, cos इनवर्स के अंदर हम कुछ भी रखें, जैसे हमने इसको y मान लिया, कंपल्सरीली cos इनवर्स के अंदर जो भी रखा है उसको -1 से +1 के बीच में होना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम fx के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरह से कि ये -1 से +1 के बीच में आ जाए। ऑलराइट गाइस, एक डोमेन की बात नहीं हो रही है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम दो डोमेन की बात करेंगे। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का हम रेंज जो है वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन के इक्वल करेंगे, ठीक है, और उसी हिसाब से अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पहली बात ये। और आउटपुट, जो आउटपुट है, आउटपुट हमेशा पाई और 0 के बीच में ही होगा, ना तो 0 से छोटा होगा और ना पाई से बड़ा। इसका मतलब क्या है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि भाई हमारा कॉस इनवर्स है ये इनहेरेंटली नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब इनइक्वालिटीज में हम कॉस इनवर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ अवर इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब अगर कॉस इनवर्स लिखा है तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट में लिखा है तो अंडर रूट में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की जो भी कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है, इट इज 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। सो अगेन कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है -1 से +1 के बीच में जाएगा और आउटपुट हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू नॉट साइन कॉस इनवर्स x। सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर लेते हैं, डोमेन और रेंज डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन, राइट, हमारा डोमेन है -1 से +1 और हमारा जो रेंज है 0 से पाई। इसीलिए जब हम कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस इनवर्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि आउटपुट ही हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका ग्राफ बनाते टाइम को ध्यान रखना है, इस तरह से करना है, राइट। सो डोमेन हमारा है -1 से +1 और रेंज है हमारा 0 से पाई। तो पाई पर बना देते हैं लाइन्स। ओके बच्चों, सो जब x के अंदर हम यहाँ पर हम -1 फीड करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा पाई। तो हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा जाएगा और इस तरह का आएगा। इसका ग्राफ देख के लग रहा है कि ये उल्टा फ लिखा है, साइन इनवर्स का ग्राफ देख के सीधा फ लिखा है, साइन इनवर्स का ग्राफ देख रहे थे तो वो उल्टा फ था। याद करने का तरीका अगर तुमको याद करना हो तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1। जब x के अंदर हम -1 से +1 के बीच का पॉइंट 0 फीड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, पाई बाय 2। तो ये पॉइंट है हमारा
पाई बाय 2। ओके, ये है पाई लाइन और ये है 0। तो ये होगा हमारा कॉस इनवर्स का ग्राफ। अब देख के पता चल रहा है कि हमारे कॉस इनवर्स का ग्राफ जो है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब कॉस इनवर्स क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैल्यू की बात करें, सबसे पहले कॉस इनवर्स 1 कैसे ढूंढेंगे? पहला क्वेश्चन बड़े तरीके से करेंगे। थीटा मान लिया। अब क्योंकि कॉस इनवर्स है, सो हमारे थीटा को 0 से पाई में ही रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 0 से छोटा नहीं और पाई से बड़ा नहीं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव है, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम ढूंढेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। भाई 0 से पाई में कौन से एंगल पे कॉस जो है वो 1 होता है? एक ही एंगल है, कौन सा? 0। सो हमारा थीटा कितना आ जाएगा? 0। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। कॉस इनवर्स हाफ। सो कॉस इनवर्स हाफ पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 में आंसर होगा। अदरवाइज हम पूरा का पूरा आंसर 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन में ही चेक करेंगे। सो कॉस जो है वो कौन से एंगल पे हाफ होता है? पाई बाय 3 पे। सो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। ओके, कॉस इनवर्स 0। ओके, भाई कॉस हमारा 0 कहां पर होता है? कॉस की टेबल जब हम चेक करेंगे तो कॉस हमारा 1 से स्टार्ट होता है। कॉस का अगर ये नहीं आ रहा है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि नहीं ना आए, बट स्टिल अगर नहीं दिख रहा है तो कॉस का ग्राफ बना लोगे। कहां से कहां तक? 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ओके, ये होगा हमारा पाई बाय 2, ये होगा हमारा पाई, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। ओके, तो दिख रहा है कि 0 जो होगा हमारा एंगल कहां पर होगा? पाई बाय 2 पे। ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉम्पोजिशन, ये 3 टाइप के ग्राफ हैं जो अच्छे से हमें याद करने पड़ेंगे। ओके, सो cos 0 कहां पर हो रहा है? पाई बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा cos इनवर्स -हाफ। cos इनवर्स -हाफ कहां से चलता है? ठीक है, cos में क्या होता है कि जब भी हम चेक करते हैं cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा। सही है, ठीक है। तो अब हमको ढूंढना है हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले तो हम प्लस हाफ ढूंढ लेते हैं। प्लस हाफ कहाँ आता है? पाई बाय 3 पे। तो माइनस हाफ कहाँ पर आएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। तो हमारा आंसर होगा पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 2 पाई बाय 3। ओके, सो इस तरह से हम लोग कॉस इनवर्स में वैल्यूज फाइंड करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं हम लोग टैन इनवर्स। थर्ड जो ग्राफ है हमारे पास, थर्ड जो फंक्शन है वो है tan x। tan x के हम लोग पहले डोमेन और कोडोमेन की बात कर लेते हैं। tan x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी आउटपुट देता है, इनपुट नहीं लेता, आउटपुट देता है। तो इसका तो कोडोमेन और रेंज दोनों r होते हैं। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है, ऑन टू में इस फंक्शन को कोई इश्यू नहीं है। अब हम बात कर लेंगे इसके डोमेन की। tan x जो है पाई बाय 2 और उसके ऑड मल्टीपल्स नहीं लेता। ठीक,
ग्राफ बना लेते हैं पहले तो इसका। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। हमारे जो tan है वो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है पाई। तो हमारा जो भी पाई का फंक्शन है वो पाई पाई पे रिपीट होगा। कॉस और साइन दोनों का पीरियड है 2 पाई, तो उनका जो 2 पाई का ग्राफ होता है वही रिपीट होता है। हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे अपने चैप्टर फंक्शंस में। ओके, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ओके, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की सारी वैल्यूज ले लेगा। सो हम जब इसका प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करेंगे तो ओपन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेंगे। ओपन क्यों? क्योंकि tan कभी भी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स, पॉजिटिव ऑड या नेगेटिव ऑड के मल्टीपल्स नहीं लेता। और हमारा कोडोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं या फिर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, सो जब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं। जब इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x। अब की बार माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हमारा डोमेन बन जाएगा और हमारा कोडोमेन ओपन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा। ओके बच्चों, अब फिर हम इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ y is equal to tan इनवर्स x। पहली बात है डोमेन पे और कोडोमेन पे। डोमेन हमारा होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब tan इनवर्स x सारी वैल्यूज लेता है। मतलब इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी फंक्शन होता है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है और वो कई सारे फंक्शंस के बीच में होता है, तो वो डोमेन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता या डोमेन को कभी भी वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो डोमेन निकालते टाइम ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन R होता है उनको हम लोग एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वैल्यूज के लिए खुश है। ठीक है, वो x की सारी वैल्यूज लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करते। खैर, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शंस में। ओके, और इसका जो कोडोमेन है वो होगा, सॉरी यहाँ इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। इसका रेंज होगा ओपन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। क्या रखना बच्चों? ओपन। ठीक है, कभी माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू की वैल्यूज ये नहीं लेगा। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा क्योंकि उतना ही नीचे उतना ही बाहर, मतलब एसिमेट्रिक नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों होगा। सो डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। सो माइनस पाई बाई टू ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू। ठीक है, जब tan इनवर्स के अंदर हम लोग माइनस इंफिनिटी के को अप्रोच करता है तो एंगल में माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करता है। ठीक है, सो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसा, जीरो पे ऐसा और इस तरह से जाएगा। तो ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि ये हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो tan इनवर्स हमारा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। इवन ऑड की बात हम बाद में करेंगे इसको। ओके, सो ये हो गया हमारा tan इनवर्स का ग्राफ। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके,
tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 सबसे पहले हम इसको थीटा बोल देंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा थीटा बिलोंग्स टू ओपन -π/2 से +π/2। ऑलराइट, सो यहाँ से हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। भाई tan थीटा 1 कब होता है? 0 से -π/2 से +π/2 में, ऑब्वियसली एक ही एंगल पे π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमारा थीटा हो जाएगा π/4। सोचेंगे भी हम ऐसे ही कि कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है? π/4। tan इनवर्स -1। अगर +1 π/4 पे होगा तो -1 -π/4 पे होगा। क्यों होगा? ये इफेक्ट ऑफ -x क्या होता है उस पॉइंट पे आएंगे तब देखेंगे। सो टेबल में tan की टेबल में -1 कब लेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4 पे। tan इनवर्स √3। tan जो है वो √3 किस एंगल पे होता है? π/3 पर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका π/3। ओके, अगर tan इनवर्स फिर tan इनवर्स -1/√3। -1/√3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में -1/√3 कब होता है? -π/6। ओके बच्चों, डायरेक्टली सोचना नेगेटिव एंगल्स पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमने जो भी टेबल पढ़ी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही पढ़ी है। तो जब हम लोग माइनस के इफेक्ट पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब फोर्थ पढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट बच्चों, हमारा फोर्थ रेशियो होगा कोसेक इनवर्स। देख लेते हैं कोसेक एक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग कोसेक का ग्राफ बना लेते हैं। कोसेक एक्स के में हम लोग बहुत ही कम डील करते हैं तो पता नहीं होता। कोसेक होता क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इनवर्स ऑफ साइन नहीं बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, तो उसके लिए पहले हमको साइन का ग्राफ बनाना होगा। ओके, अब लाइन ड्रॉ करेंगे। हमको मालूम है ये एंगल है हमारे पास π/2, ये एंगल है पाई, ये एंगल है -π/2 और ये एंगल है -π। ओके, सो हम लोग कॉसेक इनवर्स का ग्राफ क्या कैसे ड्रॉ करते हैं? साइन का रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियसली ऐसे बनेगा। 1 पे आके टच करेगा, वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -∞ से आएगा, -1 पे आके टच करेगा, फिर वापस ये चला जाएगा। ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है +1। ओके, फिर इसी तरह से हमारे ग्राफ बनते रहेंगे। यहाँ पर टच करके नीचे, यहाँ पे ऐसे टच करके ऊपर। ओके, सो अब सबसे पहले हम जरा रेंज की बात कर लेते हैं कि कोसेक एक्स का रेंज क्या होता है। देखते हैं, -∞ से स्टार्ट होता है और -1 तक आता है। -1 को टच करता है, यस। फिर 1 से स्टार्ट होता है और +∞ जाता है, 1 को टच करता है। सही है। इसका मतलब है कि हमारा जो कोडोमेन होगा या रेंज होगा जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो लिखेंगे -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से ∞। ये तो हो गया कोसेक एक्स का रेंज। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू की। कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? तो कौन सी वैल्यूज लेंगे कि हमको सारी वैल्यूज मिल जाए? कौन से एंगल्स ऐसे लेंगे कि हमको सारी वैल्यूज मिल जाए? तो 0 से π में सिर्फ 1 के ऊपर की वैल्यूज, -π से 0 में सिर्फ -1 के नीचे की वैल्यूज। अगर हम -π/2 से +π/2 चेक करें, ठीक है, सो -∞ से -1 और +1 से ∞। लेकिन इसमें करना क्या होगा? इसमें कभी भी x 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि sin x जो होता है 0 पे 0 होता है और 1/0 हम नहीं कर सकते। तो इसका जो प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू हमने रिस्ट्रिक्ट की वो थी ओ क्लोज -π/2 से +π/2 और उसमें से 0 को माइनस कर दिया। राइट, ओके। सो अब हमारा टाइम आ गया कोसेक इनवर्स डिफाइन करने का। कोसेक इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स
इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू वो होगी -π/2 से +π/2 -0। बच्चों 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उन सब के प्रिंसिपल डोमेन याद करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें याद होने चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। आंसर हमेशा प्रिंसिपल डोमेन से ही आता है, प्रिंसिपल डोमेन के बाहर से आंसर नहीं आता। तो इनके डोमेन और इनके प्रिंसिपल डोमेन अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ऑलराइट, ग्राफ किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? y = cosec इनवर्स x का। डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। हमारा डोमेन जो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। -1 से +1, -1 से +1 ओपन के बीच में cosec एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसके डोमेन के बाहर है। तो क्या cosec अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है? हाँ, cosec अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग किसी भी फंक्शन की सिर्फ उसके डोमेन में ही देखते हैं। और -1 से +1 ओपन डोमेन के बाहर है, तो डोमेन के बाहर है तो वहां पर कंटिन्यूटी की बात नहीं होगी। ओके, रेंज यानी कि प्रिंसिपल डोमेन। हमारा प्रिंसिपल डोमेन क्या आता है इसका? -π/2 से +π/2, और उसमें से हमने 0 को बाहर निकाल दिया। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। -∞ से -1, सो -1। ओके, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, मतलब हमारा ग्राफ इस हिस्से में रहेगा और इस हिस्से में रहेगा, कभी भी ये मिडिल वाले एरिया में नहीं रहेगा। और क्या क्या है? रेंज हमारा है -π/2 से +π/2, सो -π/2। ओके, से कहां पे स्टार्ट हो रहा है? +π/2। ओके, और उसमें 0 नहीं है, तो 0 कभी भी नहीं आएगा। राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। और यहां पर इस तरह से कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। ओके, रेंज में कभी भी हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। अब ग्राफ देख के पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन हमको पता है कहाँ यूज करते हैं? इन डिक्रीजिंग। सो दिस इज द ग्राफ। हमारे पास फिफ्थ रेशियो है, वो है sec इनवर्स x। sec इनवर्स x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो सबसे पहले हम लोग cos x का ग्राफ देख लेते हैं। cos x का ग्राफ बनता है समथिंग लाइक दिस। सभी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। सो sec इनवर्स x का जो रेंज होता है वो cosec इनवर्स जैसा ही होता है। sec x का रेंज
सॉरी बच्चों, सेक एक्स है, सेक इनवर्स में। सेक एक्स का जो रेंज होता है वो कॉस एक्स जैसा ही रेंज होता है, ठीक है, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब हम इसके प्रिंसिपल डोमेन की बात करें, ठीक है। अगेन -π/2 +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ऊपर की वैल्यूज ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 0 से π में। 0 से π में ये -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज ले रहा है। एक पॉइंट है π/2 जिसको कभी भी टच नहीं करेगा। सो हमारा प्रिंसिपल डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो हो रहा है 0 से π माइनस π/2। ओके, सो इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं इसका हम लोग। हमारा जो सेक इनवर्स एक्स होगा उसका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन या फिर रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π माइनस π/2। ओके, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। So now we are making graph of y is equal to sec inverse x। सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन देख लेंगे, डोमेन और रेंज देख लेंगे। डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, अब रेंज की बात कर लें। आउटपुट सेक इनवर्स का आउटपुट आता है 0 से π में, और π/2 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, सो इसका ग्राफ, अब हम रेंज को देख सकते हैं। रेंज हमारा 0 से π है, तो ऑब्वियसली हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ऑलराइट, सो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0, π/2 और π। π/2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, दिस इज π/2 एंड दिस इज π, और हमारा एक्स एक्सिस पे -∞ से -1, सो इसको हम -1 बोल देते हैं, और +∞ से +1। ओके, सो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। राइट, और यहां से सो वी कैन सी कि हमारा जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बच्चों ग्राफ याद रखना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट रेशियो, cot inverse x। सबसे पहले हम कॉटेक्स के ग्राफ की बात करेंगे। कॉटेक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में जो भी ग्राफ बनता है वो रिपीट होता जाता है। ओके, इस तरह का, फिर इस तरह का, और अगेन यहाँ पे like this। हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये 0, ये π/2, ये π, 3π/2, 2π, -π/2 एंड -π।
सो कॉट का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। रेंज में हमें कोई भी इशू नहीं है, तो रेंज लिख देते हैं इसकी हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसी को कोडोमेन बना देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल डोमेन की। तो 0 से पाई ओपन में ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज लेता है, तो इसका जो प्रिंसिपल डोमेन होगा वो होगा 0 से पाई। सो कॉट इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया डोमेन, और आउटपुट या रेंज या प्रिंसिपल डोमेन कोडोमेन इसका हो जाएगा 0 से पाई। ओके, अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बच्चों, ग्राफ हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, इसके हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की बात कर लें तो ओपन 0 से पाई, 0 से पाई ये ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कॉट इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, तो अंडर रूट के अंदर है, कोई इशू नहीं है। इनइक्वालिटी में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई इशू नहीं है। हमारा पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे 0, पाई बाई 2 एंड पाई। ओके, सो हमारा फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वी कैन सी दैट इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का एप्लीकेशन कहाँ होता है? धीरे 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 करके पता चलता चला जाएगा। ओके, सो ये हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डोमेन, कोडोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज और ग्राफ हमने कर लिए। ओके, अब हम लोग करेंगे इसके डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस।